इन दिस वीडियो वी विल कवरिंग गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ के अंदर गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रल फॉर्म एंड देन डिफरेंशियल फॉर्म। सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। अब होता क्या है कि गॉस लॉ के अंदर गॉस लॉ एक्चुअली कहता क्या है। तो गॉस लॉ बोलता है कि अगर किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस एरिया, जैसे कोई भी एक सरफेस एरिया है, उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है, जैसे अगर कोई एक सरफेस एरिया है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही पास हो रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर ये मान के चलो ये हमारा एरिया है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलरली, अब देखो इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा ए। अब इस एरिया जो ऐसे है इसके परपेंडिकुलरली ऐसे जा रहा है। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द सरफेस, ये जो सरफेस रेक्टेंगल है इसका एरिया। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, वही क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। अब जैसे ये सरफेस है, अब ये सरफेस है, किसी भी कंडक्टर या फिर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना चार्ज इनक्लोज्ड होता है, मतलब इस पर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस का, वो बराबर होगा रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखें तो ऐसे होगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक flux of any surface is the ratio of charge enclosed by the surface and एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये सिंपली होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर दो प्लेट है, एक प्लेट ए और एक और प्लेट है बी, तो इसके बीच में क्या मीडियम प्रेजेंट है, वही होता है परमिटिविटी। जैसे अभी अगर आप रूम में बैठे हो और आपके सामने दीवार है, तो आपके और दीवार के बीच में क्या मीडियम है, एयर। तो वही एयर को अगर हम हटा दें और यहाँ पे क्या हो जाए, वैक्यूम, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। वही अगर आप पानी में चले जाओ तो परमिटिविटी ऑफ हाइड्रो यानी वाटर होता है, वो डिफरेंस, मतलब जैसे ये होता है एप्सिलॉन नॉट इज़ फॉर वैक्यूम। उसी तरह से फिर हम लोग, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होता रहता है जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो ये ऐसे होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है, चार्ज इनक्लोज्ड
बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया कि Q इज इक्वल टू ई इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन हम लोग बाई स्टेटमेंट लाए हैं कि ऐसा ऐसा था कि गॉस को एक साइंटिस्ट था, वो अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया और ये इसका लॉ बन गया। अब हम लोग को ये तो पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी इनक्लोज सरफेस एरिया का, वो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस बात को अगर कोई बोले कि मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ, यानी कि इसका डेरिवेशन, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये आया कहाँ से है। तो डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं, ठीक। अब इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग अभी जो डिफाइन करेंगे ना, वो एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, यानी कि कोई एक स्फेरिकल है, इसको ऐसे सर्कल मत समझना, इसको एक स्फेयर की तरह समझो। जैसे फुटबॉल होता है, कॉस्को बॉल या फिर कोई भी बॉल होता है ना, वो स्फेरिकल बोलते हैं। और ये 2D में ऐसा दिखता है कि ये सर्कल है, लेकिन है ये स्फेरिकल। अब किसी भी स्फेयर के अंदर जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होता है। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, उसका जो चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर उसके सरफेस पे होगा। तो जैसे अगर इसके अंदर कोई क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे रहता है, ठीक। अब देखो, जो प्लस चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है कि नहीं। ये सब तो इजी है। अब देखो, जैसे अगर हमको किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना होता है तो हम उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाते हैं, वही उसका एरिया वेक्टर होता है। जैसे इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस था तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे और यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर होगा। लेकिन अगर कोई इवन सरफेस नहीं है, जैसे स्फेयर एक अनइवन सरफेस होता है, तो उसका अगर हमको एरिया वेक्टर निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो सिंपली हमको इस स्फीयर का एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है। तो अगर इस पॉइंट के लिए देखें तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो टेंजेंट से एक लाइन बनाएंगे ऐसे, तो यही लाइन क्या होगा इस स्फीयर के परपेंडिकुलर। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड ई इज 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो, डेरिवेशन में जो सबसे पहले स्टेप 1 होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम एट द एंड हमको डिफाइन किसके लिए करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो हम नॉर्मली अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट भूल गए, अब खुद से डिराइव कर रहे हैं कि गॉस लॉ एक्चुअली डिफाइन कैसे हुआ था। मतलब जो गॉस था साइंटिस्ट, वो एक्चुअली में सोचा क्या था इसको डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। और इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाए तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो एंगल बिटवीन ए एंड ई क्या है, 0 डिग्री है। तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है ये तो सबको पता ही होगा।
cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या होगा ई ए, यानी कि यहाँ से जो फाई ई है मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमारा कितना आ गया ई ए हो गया। अच्छा एरिया क्या था किसी भी सरफेस का एरिया। अच्छा स्फेयर के अंदर अगर हम एरिया देखें तो अगर हम सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का बात करें तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं 4 पाई स्क्वायर, यानी एरिया हमारा कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया नहीं, ये फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक। अब इसी दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। इसमें शायद कुछ डाउट लग रहा है, ये नहीं सही है। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, जो वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है फाई ई इज इक्वल टू ई ए, है कि नहीं, और एरिया कितना है 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना है इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ठीक। अब देखो हमारे पास फाई ई कितना था ई ए, और हमारे पास एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ई का वैल्यू कितना है फोर्स अपॉन चार्ज। अच्छा एक बात बताओ फोर्स कितना होता है के क्यू, अगर सेम चार्ज रहे तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई क्यू इंटू आर स्क्वायर, ये क्यू से ये क्यू कट गया, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये फाई इज इक्वल टू, अब ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा एरिया का वैल्यू पुट करो तो 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो के क्यू इंटू 4 पाई, है कि नहीं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा। अगर इसको हम फर्दर और शॉर्ट करें तो हमको k का वैल्यू पता है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई नेट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम एक्सप्रेशन फिर से आ गया, यानी कि ये जो गॉस लॉ यहाँ पर हम लोग पहले बाई स्टेटमेंट डिफाइन किए थे, अब वही बिना स्टेटमेंट, ये डेरिवेशन में क्या हुआ कि हम इस पूरे पार्ट को भूल गए। अभी यहाँ पे सिर्फ हम डेरिवेशन खुद से स्टार्ट किए, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही हिंट लेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि हमको ये किसके लिए डिफ़ाइन करना है, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए डिफ़ाइन करना है, ठीक। अब यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस पे ये भी पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू ई ए, एरिया हमको पता है कि एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ई का वैल्यू पता ही है। तो ये दोनों तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करें ऐसे कैंसिल आउट करके, मतलब सबका वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएंगे और कैंसिल आउट करते जाएंगे, एट द एंड हमको क्या मिल जाएगा, यही क्या है गॉस लॉ एक्सप्रेशन।
अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसका इंटीग्रल फॉर्म, उसके बाद इसका डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इसका फार्मूला और डिराइव करते हैं, मतलब उसको और शॉर्ट करते हैं उससे और इजी वे में, जिससे हमको क्वेश्चन में आने में हेल्प हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।